उफ़! व्हाट अ मैच! आज न्यूज़ीलैंड हार गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान क्वालीफ़ाई कर चुका है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो कि कल पाकिस्तान श्रीलंका को अगर बैटिंग पहले करता है, तो किस सिनेरियो के तौर पर अपना नेट रन रेट बेहतर करके क्वालीफ़ाई कर सकता है, और अगर बैटिंग बाद में करता है, तो फिर क्या सिनेरियो है पाकिस्तान का कि वो टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल्स के लिए क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान के वाक़ई में चांसेज़ हैं? आई थिंक येस। ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तान कल अच्छी क्रिकेट खेले, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में चांस अपना बना सकता है। आज की वीडियो के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की क्या बेहतर तरतीब हो सकती है कल के मैच के हवाले से, कौन-सी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज फैक्टर है, बहुत बड़ा एज फैक्टर है। अगर आज का मैच मैं ये दुआ करता कि किसी तरीके से इंग्लैंड जीत जाए, तो कल ये पाकिस्तान को श्रीलंका की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, और वो सपोर्ट क्या है, वो भी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, इंडिया से देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जब मैच स्टार्ट हुआ, तो बड़ी मेरी तो प्रेडिक्शन थी कि इंग्लैंड जीते, लेकिन ऑब्वियसली जब न्यूज़ीलैंड टॉस जीता, तो कहीं न कहीं मेरे दिल में ये डर या खौफ था कि जब वो बैटिंग में चेज़ करने आएँगे, तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट और मुश्किल होगी, क्योंकि चेज़ के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं था अगर इंग्लैंड चेज़ के लिए आता। अगर इंग्लैंड बोर्ड पे टर्टल लगाता और उनको जल्दी रोकता, तो आई थिंक वो ज़्यादा फ़ायदा देता। लेकिन डज़न्ट मैटर, जब 159 पर आपने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, तो बड़ी पॉज़िटिव इंटेंट मेरे अंदर से आ रहा था कि अब इंग्लैंड के पास चांस है। जैसे हैरी ब्रूक तीसरे नंबर पे आके पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली, ऊपर से फिल साल्ट, बटलर और हैरी में से कोई एक आधा भी चल गया, जो कि 50-60 की इनिंग एकदम खेलते हैं 3 से 4 ओवर्स के अंदर, पूरा मोमेंटम चेंज करने की काबिलियत रखते हैं। ऑब्वियसली हम सब ये बात करते हैं कि शायद न्यूज़ीलैंड जो है वो जो रन है उनको बचाने में कामयाब ना हो, ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड जो है इसको चेस कर जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर से विकेट्स गिरना और अर्ली ऑन स्विंग को मेंटेन ना कर सकना इंग्लैंड की तरफ से, और ऊपर विकेट्स गिरने की बदौलत जो है वो 160 का जो टारगेट था, वो कहीं न कहीं पर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये चेज़ भी नहीं होगा। और फिर मैंने मैच देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे होप्स नहीं थी कि पाकिस्तान के लिए कोई क्वालीफाइंग सिनेरियो बनेगा, क्योंकि 20-24 बॉलों के ऊपर आई थिंक 50 के करीब उन्होंने टारगेट चेज़ करना था, और उनके 80 रन्स के ऊपर आई थिंक 4 आउट थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आखिरी 10 ओवरों के अंदर आई थिंक 10-11 का रन रेट था। तो काफ़ी मुश्किल सिनेरियो था, और मैं ये मान के चला था कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन द वे उनके नीचे से आके प्लेयर्स ने जैसी बारियाँ लगाई, रेहान अहमद के क्रूशियल 20-25 रन्स, और उसके बाद मिडल ऑर्डर ने जैसा उनका अपनी परफॉर्मेंसेस दी, तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू देयर मिडल ऑर्डर बैट्समैन्स। मिचेल सेंटनर को चार्ज किया, सूदी को चार्ज किया, और रचिन रविंद्रा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया विद द बैट, विद द बॉल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी टीम को जितवाने में कामयाब नहीं हुए। ग्लेन फिलिप्स की आज जितनी तारीफ़ की जाए, विद द बॉल अच्छी बॉलिंग, 2 तकरीबन बहुत कमाल के कैचेज़ पकड़े, जिसकी बदौलत न्यूज़ीलैंड वापस मैच में आया था। और आज ये एक पिक्चर भी आई कि जिसमें वो अपने आँसू साफ करते। तो आई इट्स अ बिट हर्टिंग कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दो अपनी टीम के लिए, और अगर आप क्वालीफाई ना कर सको, न्यूज़ीलैंड के लिए सिंपल इज़ दैट, मैच को जीते और क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब वो रिलाय करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के ऊपर। अब पाकिस्तान के लिए सिनेरियो ये है कि मैच बिल्कुल आखिर में जाके ख़त्म हुआ, और उसके अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है नेट रन रेट के अंदर नहीं पड़ा। तो अब सिनेरियो ये है कि अगर पाकिस्तान कल बैटिंग पहले करता है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को 200 की तरफ जाना पड़ेगा हर हालत के अंदर। ऑन द अदर हैंड जब आप बैटिंग करते हैं, तो फिर आपके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर आप 200 के करीब टारगेट को अचीव करने में कामयाब होते हैं, तो जब श्रीलंका बैटिंग के लिए आए, तो आप उसको 100 और 120 के अंदर आउट करने में कामयाब, मतलब कि आपका जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 60 टू 65 रन्स का एटलीस्ट होना चाहिए। आपको उनको एक बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, ताकि आप सरपास कर सको न्यूज़ीलैंड को, और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर सको। ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तान चेज़ करता है, तो आपको एटलीस्ट उनको जल्दी से जल्दी आउट करना होगा, 120, 130 के ऊपर आउट करना होगा, और फिर उस टे जो टारगेट है उसको 13 से कम ओवर्स के अंदर जो है वो चेज़ करना होगा। अब अगर रियलिटी देखें, तो आई थिंक इट्स अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों की टीमें हैं, वो इस तरह की क्रिकेट खेलते हुए जानी जाती हैं, और पाकिस्तान के पास जिस किस्म का स्पिन अटैक है, आई थिंक उनको सपोर्ट होगी। उनके पास वनिंदो हसरंगानी है, जो कि लेग स्पिनर है, जो कि मुश्किलात पैदा करते हैं, और आई डोंट वांट टू सी बाबर आजम टुमारो इन द प्लेइंग 11। आई वांट टू सी ख्वाजा नाफी प्लेइंग एट नंबर 4, और फखर जमान एट नंबर 4, और आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाओ। मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको, और डू एंड डाई मैच है। डज़न्ट मैटर आप मैच जीतो या ना जीतो, आपको अगर मैच जीतना है, तो एक बड़े मार्जिन से जीतना है, ताकि आप सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई करो। अदरवाइज़ आपकी हार या जीत कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती। अब पाकिस्तान के लिए जो मैंने एडवांटेज बताया था, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज या श्रीलंकन टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, वो ये है कि अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता है अच्छे रन रेट से, और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लेता है, तो जो सेमीफाइनल इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड है, वो सेमीफाइनल इंडिया से उठ के कोलंबो के अंदर श्रीलंका में आ जाएगा। और अगर सेमीफाइनल इंडिया से उठकर कोलंबो में आएगा श्रीलंका के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है फैन्स सब यहाँ पर आएँगे, पाकिस्तानी फैन्स सेमीफाइनल्स के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका जाएँगे। वहाँ पर टिकट्स बिकेंगे, वहाँ के रेस्टोरेंट्स में, वहाँ के जो होटल्स हैं, उनके जो रेंट्स हैं, और अगर
फाइनेंशियली बात करें तो श्रीलंका को उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि वो सेकंड होस्टिंग नेशन है इस वर्ल्ड कप के। और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की बदौलत जो इंडिया में सेमीफाइनल है वो वहाँ से उठाकर श्रीलंका के अंदर आ जाएगा। तो अगर इस सिनेरियो को देखें तो श्रीलंका इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट, वो अपने पहले दोनों मैचेस हार चुकी है। अब अगर वो पाकिस्तान को कल जितवाने में मदद करते हैं, क्योंकि उनकी हार या जीत कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, वो टूर्नामेंट से बाहर हैं। हाँ, अगर फाइनेंशियली तौर पर देखें तो उनको ये फ़ायदा है कि वो पाकिस्तान को जितवाएँ और सेमीफाइनल्स अपने मुल्क में लेके आएँ और फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर कर सकें, जो कि आई थिंक अगर श्रीलंकन टीम में या उनके कॉम्बिनेशन में कोई ऐसा बंदा हो जो इस चीज़ की के ऊपर नज़र रख रहा है, तो शायद वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और हू नोज़ कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीत जाता है, तो फिर सेमीफाइनल के बाद पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा। डज़न्ट मैटर कि दूसरे ग्रुप से इंडिया सेमीफाइनल को जीतता है, साउथ अफ्रीका जीतता है, वेस्ट इंडीज़ जीतता है, जो भी टीम फाइनल में क्वालीफाई करेगी, तो आपका जो अहमदाबाद के अंदर फाइनल है, वो भी वहाँ से उठाकर कोलंबो के अंदर आया जाएगा। ये चीज़ श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगी एज़ फाइनेंशियल कंसर्न देखें, तो ऑब्वियसली श्रीलंका के कहीं न कहीं माइंड में होगा कि ठीक है, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, वो यही है कि पाकिस्तान को कल के मैच में सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान एक अच्छी क्रिकेट खेले, अपना रन रेट जो है वो उसको बूस्ट करे और श्रीलंका के हराने के बाद जो न्यूज़ीलैंड है उनको सरपास करे, दूसरे नंबर के ऊपर टूर्नामेंट के ग्रुप में फिनिश करे और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई करे, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा और ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। अब थोड़ी-सी बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो देखें इब्रार अहमद का होना और बाबर आज़म का ना होना इस टीम की बेहतरी के अंदर बहुत बड़ा अहम फैक्टर अदा करेगा। आई डोंट वांट टू सी बाबर आज़म प्लेइंग एट नंबर 4 एज़ एन मिडल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि कल के मैच के अंदर आपको एंकर वाली इनिंग नहीं चाहिए। कल आपके मैच के अंदर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको 2 250 को टारगेट करना होगा और अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं तब भी आपको 13 ओवर्स के अंदर चेज़ करना है, डज़न्ट मैटर कितना बड़ा टारगेट जो है ऑन द बोर्ड लगा है। वहीं पर बाबर आज़म का रोल इस मैच के अंदर से टोटली डिफाइन नहीं है, उनका कोई काम नहीं बनता, रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन अगर पाकिस्तान को जीतना है तो पाकिस्तान को कल बाबर आज़म को ड्रॉप करना होगा और फ़खर जमान जिसको आप पाँचों छठे के ऊपर ट्राई कर रहे हो, गिव हिम चांस एट नंबर 4 और पाँचों के ऊपर आपके उस्मान आएँगे, ऊपर से आप अपनी प्लेइंग 11 को ठीक रखें। अब मैं चाहता हूँ कि इब्रार अहमद खेले। आई डोंट नो कि अब ये इब्रार अहमद को किसकी जगह डालेंगे। शाहीन का वो स्पेल अगर ना होता तो शायद शाहीन को रिप्लेस करते इब्रार, लेकिन इब्रार का होना इन स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर आई थिंक इट्स अ बिट नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। और मैं उम्मीद करूँगा कि कल के मैच के अंदर पाकिस्तान वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराए जो कि पाकिस्तान ने प्रीवियस 2 मैचेस के अंदर की, कि जब ईशान किशन की हिट्स लग रही थी तो आप अपने प्रीमियम बॉलर जो कि उस्मान तारिक हैं इस वक़्त, उनको नहीं लेकर आए, उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, विकेट के लिए नहीं गए और वहीं पर इंग्लैंड के खिलाफ जब हैरी ब्रूक की शॉट्स लग रही थी और 8वें ओवर करवाने के बाद आपने फिर उस्मान तारिक को रोक लिया, तो कल आई वांट टू सी कि आप उस्मान तारिक को अगर लेकर आए हैं और आपके ऊपर रन्स हो रहे हैं, तो आप उसको 4 ओवरों का कोटा करवाएँ और वो आपको विकेट्स लेकर देगा। तो यही सिनेरियो है कि पाकिस्तान को बाबर आज़म को ड्रॉप करना होगा और किसी न किसी तरीके से इब्रार अहमद को बाबर आज़म से रिप्लेस करें एज़ अ बॉलिंग यूनिट और फ़खर जमान को चौथे पे ले आएँ या फिर फ़खर को चौथे पे लाके पाँचवें पे ख्वाजा नाफ़ी को ट्राई कर लें। लेकिन इब्रार को फिर आप कहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे? कल की प्लेइंग 11 पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंस की हामी है। पाकिस्तान देखते हैं कि कैसी प्लेइंग 11 में आएगा। होप फॉर द बेस्ट। अगर पाकिस्तान ने सेमीफ़ाइनल खेलना है, अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीतना चाहता है, तो कल का मैच इनके लिए डू एंड डाई मैच है। अपना 100% दो और डज़न्ट नो टी20 यही क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है और एक अच्छा टारगेट लगाता है, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस होगा कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके एक छोटे टोटल के ऊपर। और अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है, चेज़ करने के लिए आता है, तो आई एम अ लिटिल बिट कंसर्न्ड। आपकी इस हवाले से क्या राय है कि पाकिस्तान जीतने में कामयाब होगा या पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।